assembly language programs। जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था, हम उसी का थोड़ा सा और पढ़ते हैं उसमें से आगे कि कैसे हम प्रोग्राम्स को सॉल्व कर पाएंगे। कल हमने सीखे थे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, कल हमने कमांड सीखी थी MVI कमांड्स। अगर आप कहें MVI कमांड्स जो हमारा मूव इमीडिएटली डेटा को ट्रांसफर करती है, कि जब भी हम कोई स्टैटिक या इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हम MVI कमांड का यूज करते हैं, जो डायरेक्टली हमारे डेटा को ऐड कर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो जैसे कि वही प्रोग्राम MVI कमांड से अगर आपको देखना पड़े तो MVI कमांड क्या करती है, इमीडिएट डेटा का ट्रांसफर एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देती है, जो भी आप रजिस्टर यहाँ पे देते हैं। जैसे मैंने MVI A लिखा और इसमें डेटा को ट्रांसफर करा 04H, यानी कि हेक्साडेसिमल कोड को ये ट्रांसफर करती है। हेक्साडेसिमल कोड हमारा, क्योंकि इसलिए हम और 8 बिट का डेटा ट्रांसफर करते हैं और 16 बिट का एड्रेस होता है हमारे पास। तो हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो गया है, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो गया है। अब अगर हमें एडिशन करना है, जैसे कि कल हमने सीखा था, तो हमें BCDEHL रजिस्टर में से कोई यूज करना पड़ेगा। तो हमने B रजिस्टर यूज कर लिया और इसमें वैल्यू दी थी 03H। अब डेटा हमारा एक तो A के अंदर है, एक्यूमुलेटर के अंदर, और B के अंदर। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमारे एक्यूमुलेटर के थ्रू परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। तो अब हमें ऑपरेशन करना है, B को ऐड करना है A के साथ एक्यूमुलेटर में ही, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आए तो खाली हमें क्या लिख देना पड़ेगा यहाँ पे, B, ऐड B। अब हमारा जो रिजल्ट स्टोर हो गया है, रिजल्ट हमारा जो स्टोर हो गया है, अगर आप आंसर देखना चाहे तो एक्यूमुलेटर में 07 आंसर आ जाएगा और लास्ट में आप हॉल्ट लिखते हैं। तो ये सिंपल प्रोग्राम, जो एक टाइप का प्रोग्राम हम कल करा चुके हैं, उसी का एक ये दोबारा वर्जन इसमें दिखाया जा रहा है, जिससे आपको पेपर में किस टाइप से करना है ये भी पता चले। तो आपको अगर कहा जाता है कि ऐड टू नंबर्स यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, add two 8-bit numbers using assembly language, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को ऐसे शो कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आएगा add two 8-bit numbers using assembly language। तो आपको ये कमांड्स, आपको 7.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अगर इसमें कहता है कि दूसरा ऑप्शन भी मैंने कल बताया था कि अगर यही इसी क्वेश्चन में कहता है कि ऐड टू नंबर्स एंड सेव ए पर्टिकुलर लोकेशन, अगर आपको वो डेटा सेव भी करना है तो कल हमने कमांड बताई थी इसी के साथ ही। नई जो नया है, जो नया प्रोग्राम अगर आप देखें तो MVI, फिर हमने जो ट्रांसफर करा था A, 04H, मान लीजिए 03 है, 03 और H को एक साथ लिखेंगे। अगर दूर दूर लिखेंगे तो अलग नंबर हो जाएंगे। MVI यहाँ पे BCDEHL सभी में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने D लिख लिया यहाँ पे, और थर्ड वन इज हम ऐड करते हैं, ऐड D। अब हमें स्टोर करने के लिए हमने कल एक कमांड सीखी थी, STA कमांड। STA कमांड क्या करती है, जो स्टोर करती है आपके डेटा को जो एक्यूमुलेटर में पड़ा है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे। मान लीजिए मैंने 9000H लोकेशन दे रखी है, तो वो आपका अब जो डेटा आया है, डेटा आएगा अब एडिशन करके 5, और जो हमारा किस लोकेशन पे सेव हो जा रहा है, 9000H लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर कर दिया गया है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो कैसे आपको मिलेगा, अभी हमने ये नहीं सीख रखा कि किसी लोकेशन से डेटा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमें खाली डायरेक्टली डेटा को हम रजिस्टर में मूव करा रहे हैं और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए डेटा किसी मेमोरी में पड़ा है, स्टोरेज में, तो वो हमें अभी नहीं आता, उसके लिए भी हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहा जाए कि आपको डेटा पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है, इसी में तीसरा पार्ट बनता है क्वेश्चन का कि आप खाली डेटा स्टोर करना चाहते हैं किसी लोकेशन पे। तो मान लीजिए आपके ये दो डेटा है, क्वेश्चन ये आता है स्टोर द 8-bit नंबर 8-bit numbers in particular location। 4001 पे तो आपको स्टोर करना है एंड 4002 पे डेटा क्या है आपका, डेटा उसने दे रखा है 32H एंड 35H। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, मान लीजिए वो क्वेश्चन कहता है स्टोर द 8-bit नंबर्स इन पर्टिकुलर लोकेशन। आपको 4001 और 4002H पे आपको डेटा स्टोर कराना है। ये दोनों आपके पास डेटा तो है लेकिन लोकेशंस आपको करनी है, तो सिंपल आप MVI कमांड चलाएंगे। डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखिएगा इमीडिएटली MVI कमांड का ही यूज करेंगे। MVI A और इसे क्या कहते हैं, MVI A और 32H ये आपने डेटा दे दिया एक्यूमुलेटर में जो ट्रांसफर हो गया। अब इसे आप क्या कर दे, स्टोर कर दे। STA एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर कर दिया, कौन सी लोकेशन पे क्या रखा है हमें, 4001H लोकेशन पे। सही है, एक्यूमुलेटर अब खाली हो गया, लोकेशन पे डेटा 32 कहां चला गया, 4001 पे चला गया। फिर से हम MVI कमांड चला दें, MVI A और अब 35H, तो इसे किसमें स्टोर करते हैं, स्टोर 4002H लोकेशन और हेड HLT। तो दैट्स द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम कि आप ये डेटा को कैसे स्टोर करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये इसका थर्ड टाइप हो गया कि कैसे हम डेटा को स्टोर करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो आपको ये समझ में अभी आ रहा होगा कि MVI कमांड कितनी बढ़िया कमांड है। डायरेक्टली डेटा आता है, फिर आप उसे स्टोर करना चाहें स्टोर कर दें, पर्टिकुलर STA कमांड चलेगी। और अगर आप एडिशन परफॉर्म करते हैं तो देखिएगा कैसे एडिशन परफॉर्म हो रहा है। MVI कमांड्स के बाद अगर आप देखें कि अगर हमें इस क्वेश्चन में एक और टाइप दे रखी हो कि आपको करना है कि डेटा आपका लोकेशन पे स्टोर है, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। डेटा आपका किसी लोकेशन पे स्टोर है तो क्वेश्चन आपको देखिएगा कैसे गिवन होगा। मैं एक सेकेंड, डेटा आपका कैसे गिवन होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको देते हैं हम, आपका इनपुट आपका किस किस, मान लीजिए उसने क्या रखा है 9000H लोकेशन पे डेटा है आपका 30 और 9001 पे आपका H पे आपका डेटा दे रखा है उसने 20। ये डेटा आपका अवेलेबल है। यूजिंग द मेमोरी लोकेशन। तो अब आप कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे कि दो डेटा अवेलेबल तो है, लोकेशन दे रखी है अब उनके पास, एक लोकेशन पे 30 स्टोर है और एक 20 स्टोर है। तो अब हमें जब लोकेशन के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो अब हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। तो देखिएगा बहुत सारी कमांड्स हैं लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के लिए। दो कमांड मोस्ट पॉपुलर कमांड है, या तो आप डेटा को फैच करेंगे मेमोरी लोकेशन से LXI कमांड से, LXI कमांड से, या आप यूज कर सकते हैं LTA कमांड। तो मोस्ट पॉपुलर बोथ कमांड से, इन दोनों कमांड से हम मेमोरी लोकेशन से डेटा को फैच कर सकते हैं
और दोनों ही यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम LDA कमांड का यूज करके बताएंगे कि कैसे आप LDA कमांड का यूज करके मेमोरी लोकेशन से डेटा फैच करते हैं। तो LDA कमांड क्या करती है, जैसे ही हम LDA लिखते हैं, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम यूजिंग LDA सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे हम मेमोरी लोकेशन से डायरेक्ट। तो LDA, अब हमारा डेटा कहाँ स्टोर है, 9000 लोकेशन पे स्टोर है। तो अब हम डायरेक्टली एड्रेस इसमें क्या दे देंगे, 9000H लोकेशन इसे प्रोवाइड कर दी। यानी एक्यूमुलेटर में आपका क्या ट्रांसफर हो गया, 9000 पे जो डेटा होगा, या 9000 पे क्या डेटा है, 30 डेटा है, वो किसके अंदर स्टोर हो गया, वो अब एक्यूमुलेटर लोड कर दिया हमने, किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर के अंदर दूसरा डेटा भी लाना है हमें 9001 लोकेशन का। तो सबसे पहले इस डेटा को मूव करना होगा। तो मूव कमांड रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, किसी के लिए भी यूज होता है। तो मूव कमांड से हम क्या करेंगे, बी रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर कर देंगे एक्यूमुलेटर का। हमने एक्यूमुलेटर का जो डेटा 9000H पे था वो किसमें ट्रांसफर कर दिया, एक बी रजिस्टर में कर दिया। अब आपको नेक्स्ट लोकेशन भी चाहिए। अब आप कैसे नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे, तो फिर से LDA यूज करेंगे। LDA कमांड यूज करी हमने, और कौन सी लोकेशन है, अब हम लोकेशन पे गए 9001H लोकेशन पे गए, और 9001H लोकेशन पे जाते हैं। तो अगेन हमें डेटा एक्यूमुलेटर में मिल चुका है। 9001 पे कौन सा डेटा था, 20। ये 30H है और 20H है, हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं हम। तो अब आपका डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया है, और एक डेटा बी में है। बी में जो वैल्यू है, अब हम उसे ऐड करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर के साथ। तो सिंपल ऐड बी कर दिया हमने। ऐड बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये कि आपका डेटा ऐड हो गया ए के साथ। एक्यूमुलेटर में जो डेटा था आपका, वो डेटा को स्टोर कर देता है। और डेटा कहां ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में डेटा जो आएगा वो बी प्लस ए का वैल्यू होगा। यानी एक्यूमुलेटर में बी और ए को ऐड करके ए के अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म, एक्यूमुलेटर ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। ये कुछ सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, अगर कोई लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना, वैल्यू कहां पे है, वो हमारी एक्यूमुलेटर में। अब हमें डेटा स्टोर करना है, तो एक स्टोर लोकेशन दे दो, STA 9007H मैंने लोकेशन दे दी, और ये डेटा आपका 9007H पे स्टोर हो गया। और हॉल्ट कर दिया हमने सिस्टम को, यानी रोक दिया, यानी प्रोग्राम आपका रुक गया। तो ये प्रोसेस थी किसी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करना यूजिंग LDA कमांड, और वो मेमोरी लोकेशन से हमने डेटा फैच करा। मान लीजिए अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करना हो कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे डेटा का, और वो डेटा स्टोर है, जैसे यही डेटा है 30H है, 9000 लोकेशन पे है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। देखिएगा, एक ये प्रोग्राम है हमने पढ़ा, ये एक शॉर्ट और हो गया। ये अलग पार्टीशन हो गया। अब हम फोर्थ पार्टीशन पे चलते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पर्टिकुलर डेटा आपका कहां पड़ा है, मान लीजिए डेटा पड़ा है 9001H पे, मान लीजिए 12H है।
हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। अब लोकेशन दी है तो कमांड कौन सी यूज करेंगे, आपको पता है एलडीए कमांड यूज करेंगे। अगर लोकेशन नहीं है, डेटा दिया होता तो आप वैसे ही, तो एलडीए एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं पहले 1H का। जैसे ही एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया, अब एक्यूमुलेटर में डेटा आ चुका है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें एक्यूमुलेटर में करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है निमोनिक CMA। CM का मतलब कॉम्प्लीमेंट और A फॉर एक्यूमुलेटर। तो ये क्या करेगा, 9001H पे जो डेटा है 12, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो जैसे बाइनरी में कन्वर्जन करके उसका जैसे हम कॉम्प्लीमेंट करते थे वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। और किस में स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर कर देगा वो। अब ए में स्टोर होने के बाद अब इसे किसी मेमोरी लोकेशन पे भेजना है या H हॉल्ट करना है सिस्टम को। अगर रोकना है तो हॉल्ट लगा दें, अगर कहता है कि किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव करिए तो STA उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डाल दें, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे आपको वो डेटा चाहिए। मान लीजिए स्टोर कर दिया 7000H पे, तो ये आपका सिंपल LDA कमांड यूज करके और MVI कमांड यूज करके हम प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टूज कॉम्प्लीमेंट करना हो इसी का, मान लीजिए उसने कहा कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर गिवन इन पर्टिकुलर लोकेशन। अगर किसी गिवन लोकेशन पे टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो आपका लोकेशन में दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी से मान लीजिए 5000H लोकेशन पे डेटा दे रखा है 4H, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, लोकेशन गिवन है, अब आपको पता चल गया लोकेशन गिवन है। LDA कमांड LXI भी यूज करते हैं, सिखाएंगे। सबसे पहले LDA से हम कर लेते हैं। LDA कमांड सबसे पहले क्लियर होनी, तो LDA सबसे पहले हमें हमेशा LDA कमांड यूज करेंगे और लोकेशन का एड्रेस डाल देंगे 5000H। एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ गई 4H। अब एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ तो गई, तो अब एक्यूमुलेटर का टूज कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब होता है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं, यही तो करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले LDA 5000H और फिर हम कर देंगे इसमें CMA कॉम्प्लीमेंट। हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और सिंपल से INR A हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट A कर दिया। इंक्रीमेंट A का मतलब क्या होगा, मान लीजिए 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू आ रही है 0 0, 4 को रिप्रेजेंट 010, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1011 और इसमें इंक्रीमेंट कर दिया एक। तो इंक्रीमेंट जब हम एक करेंगे तो प्लस, इंक्रीमेंट का मतलब है +1 ऐड कर देना। तो इंक्रीमेंट A कर दिया, तो जैसे हम A1 ऐड करेंगे तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे वो इंक्रीमेंट करेगा तो वो वैल्यू किस में जा रही है, एक्यूमुलेटर में चली गई। अब हमें क्या काम करना है, खाली स्टोर करना है। तो STA इंक्रीमेंट होने के बाद हमने एक लोकेशन डाल दी 40CDH और HLT। तो ये एक लोकेशन पे आपका ये भी क्वेश्चन आपका स्टोर हो गया पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके। ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड था कि कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी क्वेश्चन का। तो आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो ये हमारे LDA कमांड्स का यूज हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज करा।
अगर मान लीजिए यही कमांड हमें एलेक्साई से चलानी हो, लोकेशन को फाइंड करना हो, एलेक्साई के थ्रू करें, तो इससे थ्रू तो हमारा एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर आ जाता था एलडीए का यूज करके। लेकिन अगर एलेक्साई यूज करते हैं तो एलेक्साई से हम कैसे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे वो भी देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम एलेक्साई से करेंगे, मैं एरो दिखा देता हूं। ये वाला प्रोग्राम एलेक्साई के थ्रू कैसे होगा। इंक्रीमेंट एच, और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया था, टैक्स लिख देता हूं मैं फिर से, INRH और STA लोकेशन डाल दी 405045H, कोई सी भी लोकेशन डाल दो और होल्ड कर दिया। अब हमें ये प्रोग्राम आपको फिर से करके दिखाना है। ये LDA से तो हमने कर लिया था, LXI से अगर हम करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा। तो LXI भी हमारा पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा फैच करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्योंकि LXI कमांड तब यूज होती है जब वैल्यूज हमारी इंक्रीमेंट में दे रखी हो, यानी सीक्वेंस में दे रखी हो। तो यहाँ पे सीक्वेंस में 9001 पे और 9000 पे डेटा अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम LXI कमांड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम LXI कमांड अगर यूज करना चाहते हैं तो LXI का मतलब होता है इमीडिएटली ट्रांसफर डेटा। अब डेटा किसमें ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन को हमने एस से रिप्रेजेंट करा, और लोकेशन आपकी दे रखी है, क्या दे रखी है, 9000H। ये H जो लिखा हुआ है ये एक मेमोरी लोकेशन है, कि सबसे पहले 9000H का डेटा एक हमने मेमोरी में ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में ट्रांसफर होता है वो डेटा हमें किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, रजिस्टर के अंदर या एक्यूमुलेटर के अंदर। तो जो ये डेटा ट्रांसफर हमने करा है, इसको सबसे पहले हम कौन सी कमांड से यूज करते हैं बताइए। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी कमांड हम यूज करते हैं, वो हम यूज करेंगे मूव कमांड। गुड, ये मूव कमांड अब यूज होगी आपका डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एक्यूमुलेटर में हमने मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कर दिया, देखिएगा अब हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया है। अब डेटा एक्यूमुलेटर में तो आ गया, अब कैसे हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तो LXI में क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीमेंट का यूज करना पड़ेगा मेमोरी लोकेशन को मूव कराने के लिए। INXH इज द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द मेमोरी लोकेशन। 9001 पे हमें जाना था, देखिएगा दूसरी लोकेशन हमारी क्या गिवन है, 9001H। अब हमें 30 किस लोकेशन पे मिलेगा, 30 तो चला गया है ए में एक्यूमुलेटर में, अब 20 हमें किस लोकेशन पे मिल रहा है, 9000। तो सबसे पहले हमें 9001 लोकेशन पे पहुंचना होगा, तो इसलिए हमने एच को इंक्रीमेंट कर दिया लोकेशन को, और हम 9001 लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और अब हमें क्या करना है, मूव करना है डेटा। डेटा कहाँ है, मेमोरी में पड़ा है, और हमने एक रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर और एक्यूमुलेटर का हम यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हमने डेटा को ट्रांसफर करा बी रजिस्टर में, जो BCDEHL रजिस्टर है उसमें से हमने बी रजिस्टर का यूज करा, और मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करा बी रजिस्टर में। अगेन अब हमारा डेटा अवेलेबल है एक्यूमुलेटर में और बी में। सिंपल ऑपरेशन, अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एड बी। डेटा आपका ट्रांसफर हो गया एक्यूमुलेटर में, और अब आपको अगर स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन पे डेटा, अगर आपका डेटा ऐड हो गया है एक्यूमुलेटर में आ चुका है, और आप सिस्टम में हॉल्ट लगा सकते हैं, HLT लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए स्टोर किसी लोकेशन पे, तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, या मेमोरी में चाहिए तो मूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंक्रीमेंट यूज करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो ये इसके लिए ऑप्शन हो गया सिंपल, कि अगर आपको 9000 पे डेटा पड़ा है तो LXI कमांड हम सीक्वेंस में काम करता है, क्योंकि डेटा आपका सीक्वेंस में पड़ा है, लोकेशन को मूव करना पड़ता है, तो इसलिए हमें ज्यादातर बढ़िया LDA कमांड लगती है। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको बताने थे मुझे। स्टोर, आपने स्वैपिंग का कल प्रोग्राम कर ही लिया था, स्वैप कैसे करते हैं। स्वैप अगर करना हो कोई नंबर्स या डेटा को, तो स्वैप कर सकते हैं। मान लीजिए दो लोकेशन पे डेटा है,
यही वाले प्रोग्राम को अगर हमें एक और इसी में लिख सकते हैं हम, मान लीजिए इस प्रोग्राम को स्वैपिंग के थ्रू करना है। अगर स्वैप करना है तो कैसे कर सकते हैं? डेटा आपका पड़ा है लोकेशन पे, स्वैप करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा एलडीआई का यूज करके हम करते हैं कमांड। एलडीआई यूज करा 9000H लोकेशन, देन इसे मूव कर दिया किसमें, बी में, एक्यूमुलेटर का डेटा। फिर एलडीआई यूज करा और दूसरा डेटा हमारा किस पे पड़ा है, 9001 लोकेशन पे। इसे मूव कर दिया हमने किसमें, मूव कर दिया हमने इसे एक रजिस्टर में ले लीजिएगा, कोई भी रजिस्टर आप मान लीजिए, मैंने सी रजिस्टर में इसे मूव कर दिया एक्यूमुलेटर के डेटा को। अब हमारा डेटा बी और सी में पड़ा है, तो अब हम लॉजिक लगाएंगे स्वैपिंग का। अब हमें स्वैपिंग कैसे करनी होती, स्वैपिंग आपको जैसे सी में करते थे थर्ड वेरिएबल का यूज करके, यहां पे एक्यूमुलेटर का यूज कर लेंगे। तो पहले बी का डेटा एक्यूमुलेटर में डालते हैं, तो मूव हमने ए में क्या ट्रांसफर कर दिया, बी का डेटा। फिर मूव कमांड चलाई, फिर कमांड जो हमने कमांड चलाई ए का, जो बी का डेटा था वो ए में ट्रांसफर तो हो गया। अब बी में हम कौन सा ट्रांसफर करेंगे, सी का डेटा कर दो। तो सी का डेटा किस में ट्रांसफर हो गया, बी में। अब फिर से मूव कमांड चला दो, सी में किसका डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक्यूमुलेटर का। अब वैल्यूज आ चुकी हैं सेम लोकेशन पे। 9000 लोकेशन जो आपको मिली हुई है उस पे तो 20 स्टोर हो गया है, और 9001 पे 30 हमने स्वैप कर दिया है। सिस्टम को हॉल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही लोकेशन पे आपको डेटा स्वैप मिलेगा। तो ये भी एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे हमने आज 4 5 6 7 प्रोग्राम पढ़े हैं, हाँ 4 5 तो ही गए लगभग। तो ये सारे प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बेसिक प्रोग्राम्स आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं कि आप स्वैप करके दिखाइए, या कॉम्प्लीमेंट करिए, टूस कॉम्प्लीमेंट करके दिखाइए, या आप एडिशन करके दिखाइए। सब्ट्रैक्शन, ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करके दिखाइए, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए, या मेमोरी लोकेशन पे डेटा को स्टोर करके दिखाइए। ये सारे प्रोग्राम इसी से बेस्ड है असेंबली लैंग्वेज के। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा मेरा लेक्चर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।